रैबिट प्रोजेनी का कॉन्सेप्ट है। प्रोजेनी मतलब होते हैं ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। रैबिट प्रोजेनी, रैबिट प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग। अब देखो ये क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि जब लियोनार्डो ऑफ पिज़ा जो थे, जो मैथमेटिशियन थे जिनको फिबोनाची सीरीज का क्रेडिट दिया जाता है, बल्कि फिबोनाची जो सीक्वेंस है, इन्होंने डायरेक्टली ऐसे फिबोनाची सीक्वेंस जो इनकी बुक थी लीबर अबाकी 1202 एडी में, ये शायद पब्लिश हुई थी कि लिखी थी, जो भी है 1202 एडी में आपकी ये बुक आई थी। इसमें जो इन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस नहीं लिखा, फिबोनाची जो सीक्वेंस नाम है ये मैं शायद बता भी चुका हूँ। फिबोनाची सीक्वेंस जो नाम है, ये नाम तो 19th सेंचुरी में किसी और मैथमेटिशियन ने दी थी, आई थिंक एडवर्ड करके कुछ नाम था, उन्होंने ये नाम दिया था फिबोनाची सीक्वेंस। जो लियोनार्डो ऑफ पिज़ा थे या फिबोनाची जो थे, उन्होंने लीबर अबाकी बुक में इसी रैबिट प्रोजेनी एग्जाम्पल से बताया था कि एक ऐसा सीक्वेंस बन रहा है जिस सीक्वेंस की आप वैल्यूज़ को अगर देखो तो उसकी कोई भी वैल्यू जो है अपने पीछे के दो वैल्यूज़ के सम के बराबर है। उन्होंने इसी रैबिट प्रोजेनी या आइडियलाइज्ड, इसको लिखो आइडियलाइज्ड रैबिट प्रोजेनी वाले एग्जाम्पल से अपनी बुक लीबर अबाकी में समझाया था इस सीक्वेंस को। यहां पे हमने बोला आइडियलाइज्ड रैबिट प्रोजेनी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑफ जो रैबिट के आ रहे हैं वो एक सर्टेन एजम्पशंस के साथ आ रहे हैं। वो एजम्पशन क्या है हम ये देखते हैं। तो एजम्पशन ये है कि सबसे पहला एजम्पशन कि जो स्टार्ट है, स्टार्ट जो एनालिसिस का हो रहा है वो दो छोटे रैबिट से हो रहा है, ठीक है। टू स्मॉल रैबिट, स्मॉल रैबिट कहने का मतलब है कि नॉट, कैन नॉट मेट, ये मेटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट मेट, MAT आई थिंक ये स्पेलिंग होती है, मतलब आप समझ गए कि वो मेट नहीं कर सकते, यानी कि वो और रैबिट्स को अभी पैदा नहीं कर सकते, वो अभी स्मॉल है, छोटे हैं। तो स्टार्ट जो होगा आपका वो दो स्मॉल रैबिट से होगा और ये दोनों रैबिट मेट नहीं कर सकते। दूसरा, आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ both rabbits grow up and can mate। यानी कि कोई भी रैबिट है, शुरुआत जो होगी वो, जैसे यहाँ फिगर में देखो दो छोटे रैबिट्स होंगे, ये अभी मेट नहीं कर सकते। एक महीने बाद ये दोनों रैबिट्स क्या हो जाएंगे, फुल्ली ग्रो अप हो जाएंगे। देखो एक महीने बाद, पहले से दूसरे मंथ में गए, दोनों रैबिट हमारे बड़े हो गए। अब बड़े होने के बाद ये मेट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, मेट करेंगे तो जो रैबिट पैदा होगा वो तुरंत तो होगा नहीं, उसको कुछ टाइम लगेगा। तो पेयर ऑफ स्मॉल रैबिट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर 1 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि पहला एजम्पशन, दो छोटे रैबिट्स हैं, ये मेट नहीं कर पाते हैं, स्टार्ट भी इन्हीं दो छोटे रैबिट से होंगी। एक महीने बाद ये दोनों छोटे रैबिट क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। देखो यहाँ छोटा दो रैबिट है, यहाँ बड़ा दो रैबिट है। अब ये दोनों जो रैबिट हैं, ये दोनों रैबिट अब मेट कर सकते हैं। देखो बोथ कैन मेट, तो ये यहाँ पे क्या होंगे, मेटिंग करेंगे और एक पेयर यानी दो स्मॉल रैबिट को प्रोड्यूस करेंगे एक महीने बाद, यानी कि तीसरे महीने में ये इस दो छोटे रैबिट्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। इन दो छोटे रैबिट्स को प्रोड्यूस करेंगे। देखो यहाँ दो छोटे रैबिट्स को प्रोड्यूस किए। और चौथा एजम्पशन ये था कि नो रैबिट डाइज, कोई रैबिट मरता नहीं है। यानी कि ये जो दो रैबिट्स हैं, ये देखो ये तीसरे महीने में ही पहुंच गए। फिर यहाँ पे ये क्या करेंगे, मेट करेंगे और एवरी मंथ, ठीक है, यहाँ लिख दो एवरी मंथ, वो हर महीने मेटिंग करते हैं। एवरी मंथ, हर महीने वो मेट करते हैं और हर एक उसके बाद वाले महीने में आफ्टर 1 मंथ एवरी मंथ। यानी कि मतलब समझ में आ रहा है ना कि एक मंथ के बाद रैबिट्स जो हैं बड़े हो जाते हैं, फिर वो मेट करते हैं और वो हर महीने मेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब मेट किए तो उसके एक महीने बाद वो एक पेयर ऑफ स्मॉल रैबिट को प्रोड्यूस करेंगे और फिर अगले महीना फिर उस महीना भी मेट करेंगे, तो फिर अगले महीना वो फिर से प्रोड्यूस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये छोटे रैबिट्स हैं, ये बड़े हो गए एक महीने में, एक महीने बाद इन्होंने यहाँ पे मेटिंग की और उसके एक महीने बाद यानी तीसरे महीने बाद इन्हें दो छोटे छोटे रैबिट्स हुए। और ये रैबिट खुद भी तीसरे महीने में चलेगा, क्यों? क्योंकि कोई भी रैबिट जो है मर नहीं सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने फिर तीसरे महीने में मीटिंग किया, तो चौथे महीने में जाहिर सी बात है कि ये दो छोटे रैबिट्स को और पैदा करेंगे और खुद ये चौथे महीने में खुद भी चले जाएंगे।
फिर इस चौथे महीने में ये फिर दोबारा, ये कौन से रैबिट है, ये यही वाले पहले जो जिससे स्टार्ट किया था वही रैबिट है। ये रैबिट फिर मेट करेंगे, फिर 1 महीने बाद ये छोटे छोटे को पैदा करेंगे और खुद 5वें महीने में पहुंच जाएंगे, फिर खुद 6वें महीने पहुंच जाएंगे और खुद प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो छोटे छोटे भी ये बात फिर से क्या होगा, 1 महीने बाद बड़ा हो जाएगा और फिर ये यहाँ मेट करेंगे और फिर छोटे रैबिट्स को पैदा करेंगे और अपने इस अगले महीने में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे फिर से मेटिंग किए, उसके बाद वाले महीने में फिर छोटे को पैदा किए और फिर खुद भी चले गए। फिर यहाँ पे 2 छोटे को पैदा करेंगे और खुद यहाँ चले जाएंगे। उसी तरीके से इस छोटे रैबिट को देख लो, ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद यहाँ मेटिंग हुई पेयर की, फिर ये खुद इस महीने में चलेगा और पैदा किए छोटे को। तो यही चीजें हैं एजम्पशंस। तो अगर एक बार फिर से पहला इसको हटा दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैबिट, पेयर्स ऑफ रैबिट, ठीक है। तो पहले मंथ में एक पेयर ऑफ रैबिट है तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। दूसरे मंथ में भी हमारे पास एक पेयर ऑफ रैबिट है, भले ये रैबिट बड़ा हो गया लेकिन पेयर तो एक ही है, तो दूसरे मंथ भी हमारे पास एक पेयर रैबिट है। तीसरे मंथ हमारे पास ये तीसरे महीने में आ गया और इसने पैदा किया तो ये 2 पैदा हुए, तो तीसरे महीने हमारे पास 2 पेयर ऑफ रैबिट है। चौथे महीने हमारे पास 1 2 3 3 पेयर रैबिट है, दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ पेयर मैं बोल रहा हूँ। 5वें महीने हमारे पास 1 2 3 4 5 पेयर ऑफ रैबिट है। 6वें महीने 2 2 4 2 6 2 8 8 पेयर ऑफ रैबिट है। और वैसे ही जब आप 7वें महीने में जाओगे तो ये फिर 2 को देगा, ये खुद बड़ा होगा, ये 2 को देगा और ये ये फिर ये भी 2 को देगा, ये छोटा है तो ये सिर्फ बड़ा होगा, ये फिर 2 को देगा, ये छोटा है तो बड़ा होगा और ये फिर 2 को देगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसके बाद 13 आएंगे। फिर यहाँ पे आप जब इस तरीके से करोगे तो फिर ये 21 पेयर हो जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ रैबिट है वो फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, वो फिबोनाची एफएस को फॉलो कर रहा है। बट फिबोनाची ने जब ये सीक्वेंस देखा तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो सम है इस कोई भी नंबर का वो पिछले 2 नंबर के सम के बराबर है। ये फिबोनाची ने सोचा होगा, बात समझ में आई। हमें तो पता है कि फिबोनाची सीक्वेंस होता है बट उसे तो पता नहीं ना था, वो तो डिस्कवर कर रहा था। तो उसने ये चीज देखी कि जो भी किसी भी nth प्लेस पे जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स के पेयर है वो पिछले 2 नंबर के सम के बराबर है। तब यहां से उसने ये चीज निकाली थी। हमें तो पता है इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस है। अब टोटल नंबर ऑफ स्मॉल रैबिट्स देखो या बिग रैबिट्स, पहले देखो मैच्योर रैबिट्स यानी कि जो मेट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 छोटे रैबिट्स हैं, बड़े तो हैं नहीं। यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर 1, चौथे महीने में 2, 5वें महीने में 1 2 3 तो 3, 6ठे महीने में 1 2 3 4 5 5, 7वें महीने में फिर क्या था 1 2, फिर ये अपने में चला गया 3, यहाँ छोटे दिया उसको नहीं गिनेंगे, फिर 4 और ये छोटा बड़ा हो गया 5 6 7 8, तो देख लो फिर 8 आ गया यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि 0 1 1 2 3 5 8, 0 1 1 2 3 5 8 और जब आगे जाओगे तब यही 13 21 आएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ मैच्योर रैबिट है वो भी फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। फिबोनाची ने क्या देखा होगा, फिबोनाची ने देखा होगा कि जो ये सीक्वेंस बना इसमें जो कोई भी नंबर है वो अपने से 2 आगे वालों का क्या है, सम है। फिबोनाची ने ये देखा होगा। हम क्या देख रहे हैं, हमें पता है कि ये फिबोनाची सीक्वेंस है तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो मैच्योर रैबिट है वो भी फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करे। अच्छा यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है, ये बात है कि यहाँ पे 0 नहीं है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, वो 0 के बाद जो है वो पूरा फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पहले 2 नंबर का इस 5 रेशियो से भी कोई मतलब नहीं है, बट फिबोनाची में है, यहाँ पे नहीं दिखा बट इसके बाद वाला सारा नंबर फिबोनाची को फॉलो कर रहा है। तो ठीक है, अंडरस्टूड है। अब तीसरा, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल रैबिट्स। अब स्मॉल रैबिट्स के नंबर को देखते हैं, ठीक है। हमने टोटल रैबिट के पेयर को देख लिया, हमने टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पेयर्स लिखो, पेयर ऑफ मैच्योर रैबिट को देख लिया, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्मॉल रैबिट्स को अब देखते हैं, ठीक है। तो स्मॉल रैबिट्स का देखने के लिए शिट, अच्छा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस को किसने किसने फॉलो किया था, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ रैबिट, समझ गए थे हम, इसने भी फॉलो किया था। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडल्ट रैबिट,
ये भी फिबोनाची फॉलो किया था। अब तीसरा हमें देखना था टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्मॉल रैबिट। ठीक है, यहाँ पे 1 स्मॉल रैबिट, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे 3, यहाँ पे एक ये छोटा, एक ये छोटा, मतलब छोटे को पैदा कर रहा है, ये छोटे को पैदा कर रहा है, ये छोटे को पैदा कर रहा है, ये छोटे को पैदा, देख लो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो गया 5। अब ये छोटा तो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको हम काउंट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 0 1 1 2 3 5 और आगे जाओगे तो फिर 8 ये आएगा। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ से ये फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो यही होता है रैबिट प्रोजेनी का कॉन्सेप्ट, जिसे फिबोनाची जो थे, लियोनार्डो ऑफ पीसा जो थे, जिनको फिबोनाची बाद में बोला जाने लगा, इन्होंने 1202 एडी में लीबर अबाकी बुक में इसी रैबिट प्रोजेनी के एनालिसिस को दिखाया था। रैबिट प्रोजेनी और क्या थी ये, आइडियलाइज्ड, क्योंकि हमने एजम्पशंस 4-5 लगाए थे। इसी बुक में इन्होंने इस चीज को दिखाया था और इस सीक्वेंस की खोज की थी कि टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ रैबिट भी इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, एडल्ट रैबिट के नंबर ऑफ पेयर्स भी और स्मॉल रैबिट के नंबर ऑफ पेयर्स भी इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, जो सीक्वेंस में कोई भी नंबर जो है वो अपने से 2 प्रीवियस नंबर के सम के बराबर है, यानी कि fn+1 इक्वल टू fn+fn-1, और जिसका पहला और दूसरा जो नंबर है वो लगभग स्टार्ट कहीं ना कहीं 0 और 1 से हो रहा है, कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने इसमें देखा कि इसमें डायरेक्ट 1 से स्टार्ट हो गया था, तो कहीं ना कहीं 0 1 से स्टार्ट हो रहा है।